उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया गया है और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज उसका विरोध करता ज़रूर नज़र आ रहा है। पिछले कई महीने से उत्तराखंड में यूसीसी की बात चल रही थी। हालांकि 2 फरवरी को उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने राज्य सरकार को ड्राफ्ट सौंपा था। उसके बाद कैबिनेट बैठक होती है, उसके बाद यूसीसी को मंजूरी कैबिनेट में मिल जाती है और आज विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि आज 5 फरवरी को विशेष सत्र का पहला दिन था। आज यूसीसी को पटल पर नहीं रखा गया है, लेकिन 6 फरवरी को राज्य सरकार ने कहा है कि यूसीसी को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। मेरे साथ जो लोग विधानसभा घेराव करने पहुंचे हैं, नुमाइंदा ग्रुप के लोग हैं, उनसे सीधा जानेंगे क्यों उनका विरोध है, किस बात को। मैम, सबसे पहले आपसे जानूंगा, यूसीसी क्यों मुस्लिमों को फिर एक बार टारगेट, मुस्लिम को क्यों ऐसा लग रहा है कि यूसीसी सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट कर रहा है? अगर आपने ये मसौदा देखा होगा जो बाहर निकल के आया, जब कैबिनेट ने अपना मसौदा रखा, कैबिनेट में रखा गया, उसे देखने के बाद क्या तमाम समाज को नहीं लगता कि ये टारगेटेड लॉ है? इट्स ए टारगेटेड लॉ। टारगेट बाकायदा किया गया है। अगर टारगेट नहीं किया जाता तो आपने कहा, यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान सिविल नागरिकता। अगर समान सिविल नागरिकता की आप बात कर रहे हैं तो फिर समान ही कानून होने चाहिए। हमें उससे एतराज़ नहीं है, किसी मुस्लिम को एतराज़ नहीं है कि समान कानून हो। लेकिन आपने अपने मसौदे में हमें बता दिया कि जनजातियों को छोड़ के, पढ़ लिया आपने, तो फिर समान कहाँ हुआ? जनजातियों को छोड़ दिया आपने, क्यों? वो रीति रिवाज हैं और एक समाज के रीति रिवाज वो कुरीतियाँ होती। आप हमारे समाज की रीति रिवाजों को कुरीतियाँ कहेंगे? कि कितने बड़े शर्म की बात है कि संविधान का आपने मजाक बना दिया। इस देश का संविधान जो हमें संरक्षित करता है, हमारे अधिकारों को, हमारी परंपराओं को, हमारे तमाम तरीके के जो रहन सहन का ढांचा है, आपने उसी को गाली देनी शुरू कर दी। आपने कुरीतियाँ कहना शुरू कर दिया उसको। तो आप ही बताइए, टारगेटेड लॉ है नहीं है? और मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, आप कर लीजिएगा, समान विवाह हो, समान तलाक हो और देश के हर नागरिक का समान हो। साहब, सरकार कह रही है सब जो धर्म है सभी का ख्याल रखा गया है, सभी धर्म गुरुओं से राय ली गई, उसके बाद मसौदा तैयार हुआ है। देखिए, ये समिति जिस दिन बनाई गई थी, हमने उसी दिन कह दिया था कि इसमें जो है मुस्लिम समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी समाज है, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, न उससे कोई राय ली गई। देखिए, जब ये समिति बनी और ऑब्जेक्शन इनवाइट किए, होना तो ये चाहिए था कि पहले आप परफॉर्मर रिलीज़ करते, उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट करते। उसे पर्दे में रखा, आपने ऑब्जेक्शन इनवाइट कर लिए, हमने ऑब्जेक्शन दिए। 2,24,000 ऑब्जेक्शन इस पर आए हैं। उन 2,24,000 ऑब्जेक्शन में 172 ऑब्जेक्शन मुस्लिम समाज के हैं। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम समाज ने इसका 70% लोगों ने विरोध किया है। उसके बावजूद आपने इसे पटल पर रखने जा रहे हैं, कल कैबिनेट में पास करा लिया। देखिए, हमारा विरोध ये है कि देखिए, ये आप सीधा शरीयत पे हमला कर रहे हैं और शरीयत पे अगर हमला होगा तो उत्तराखंड का मुसलमान उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। शरीयत पर अगर हमला होगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा, मतलब आप क्या कहते हैं? देखिए, ये यूसीसी है ही नहीं, ये तो टारगेट कानून है। टारगेट यूसीसी ने सबको बराबर रखा ही नहीं गया। इनका जो बनाने का मकसद है यूसीसी, वो मकसद इसमें शामिल हो ही नहीं रहा। इससे साफ ये है कि इसमें मुसलमानों को और आदिवासियों को टारगेट किया गया है। ये सरासर एक नाइंसाफ़ी है और ये किसी दूसरे समुदाय को परेशान करने वाला कानून है। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहब, आप क्या कहते हैं? जी, ये यूसीसी जो कानून बनाया गया है, इन्होंने कहा है हमारे यहाँ महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। अगर इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को कोई अधिकार देना है या कोई उनको बढ़ावा देना है तो उन्हें नौकरियों में 10%, 5% आरक्षण दें, ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं को। तो हम समझते हैं कि ये मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। ये तो सीधा सीधा हमारे हदीस के और कुरान के जो कानून हैं, जो शरई कानून हैं, उस पर बराबर हमला किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, जो हमारा 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून बनाए थे, जो शरीयत के हिसाब से हमारे को रखा था, चाहे उसमें कोई सा भी, चाहे वो हलाला प्रथा हो, चाहे वो कोई तलाक की वो सारा हदीस के हिसाब से उस टाइम सोच समझ के बड़े कानून बनाए थे और उसके हिसाब से सही चल रहा है। और उसके हिसाब से अगर सही चलता है तो हम उसका समर्थन करेंगे
और अभी पहली बात जो है, जो इन्होंने ड्राफ्ट बनाया है वो हमारे सामने आया नहीं है, और इसके ड्राफ्ट के आने के बाद जब हम बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ड्राफ्ट आने के बाद बताएंगे क्या सही है। आप भी पहुंचे हैं विरोध में, यूसीसी का विरोध हो रहा है, तो क्या कहेंगे? वही जैसे जनाब ने कहा है कि अभी तक पूरा मुसव्वदा देखने में ही नहीं आया, उसमें क्या होना है क्या नहीं होना है, किसको माना जा सकता है किसको मुखालफत में है, उससे पहले क्या कबल अज़ वक्त होगा कोई बात करना, जब तक पूरी बात समझ में ना आए क्या होने जा रहा है। सरकार कह रही है सबका ख्याल रखा है, किसी को परेशानी नहीं। सबका ख्याल अगर उसमें होगा तो किसी को एतराज़ होने का सवाल ही नहीं। फिर विरोध क्यों? विरोध होने का नहीं, जब अभी आप दिखा ही नहीं रहे हो क्या गलत है क्या सही है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो विरोध तो इसलिए है ना, आप उसको आईने की तरह साफ कर दो। जहाँ पुरुष पहुंचे हुए हैं वहीं उनके साथ महिलाएं भी लगातार भागीदारी में जुटी हैं और विधानसभा का घेराव यहाँ किया जा रहा है। आप भी पहुंचे हैं, तो क्यों पहुंचे और क्या वजह? जो हमारे ये है मतलब जो हमारे देश चलता आ रहे मतलब जैसे, तो उसके वजह से ये हटाना चाह रहे हैं। ये नहीं हो सकता है, नहीं कभी होने देंगे, जीते ज़िंदगी तो नहीं करने देंगे ऐसा, मरने के बाद तो कुछ पता नहीं। तो आपको पता है यूसीसी में क्या क्या है? मतलब जो यूसीसी बिल ला रहे हैं उसका आपको पता है क्या क्या उसमें? ये तो इतना पता नहीं है हमें, फिलहाल जो हमें भी पता है उसके लिए हम आ रखे हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी जो हमारा वो है हम अपने उस पर ही रहेंगे, जो हमारे उसमें आ रखा है ये हम कानून कभी होने नहीं देंगे। जी आप क्या कहेंगे? सर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान के रूल रेगुलेशन को मानते हैं, लेकिन जो हमारी शरीयत में हम उसके खिलाफ है। जो हमारी शरीयत में हमें हुक्म दिया गया हम उसको फॉलो करते थे, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। असल में ये है ना, जब हम मुस्लिम हैं तो हमें पर्दा भी बताया गया है, हमें अपना ईमान पे डट के रहने पड़े, तो हम उन लोगों के लिए क्यों अपना ईमान ख़राब करेंगे? ना हम अपना पर्दा हटाएंगे, ना हम अपनी जो पढ़ाई है उसे हटाएंगे। अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं ये मुस्लिम समाज के लोग विधानसभा घेराव के लिए जुटे हैं और विरोध यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के ये लोग कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि कोई भी ऐसा कानून जो शरीयत के ख़िलाफ़ होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साफ मुस्लिम लोगों का कहना है कि अगर शरीयत के ख़िलाफ़ ये कानून हुआ तो लोग सड़कों पर उतर कर इस कानून का विरोध करेंगे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।